मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में अब तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबर का आगाज़ करते हैं आज के हदीस मुबारका से। हजरत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब ऐसा वक्त आने वाला है जब कुफ्र व जलालत से भरे हुए लोगों का एक गिरोह आपस में एक दूसरे को तुमसे लड़ाते और तुम्हारी शान व शौकत को मिटाने के लिए बुलाएगा, जैसा कि खाने के दस्तरख्वान पर जमा होने वाले लोग आपस में एक दूसरे को खाने के ख्वाब की तरफ मुतवज्जह करते हैं। यानी जिस तरह कुछ लोग जमा होकर खाने की महफिल में दस्तरख्वान पर बैठते हैं तो वो आपस में एक दूसरे की तरफ खाने के बर्तन सिरकाते रहते हैं और इसमें जो चीज होती है उसको खाने के लिए कहते रहते हैं। चुनाचे वो सब बिला तकल्लुफ और बगैर किसी रुकावट के उन बर्तनों में से जो कुछ चाहते हैं ले लेकर खाते हैं। इसी तरह कुफ्र व जलालत के हामिल लोग तुम्हारे मुकाबले पर जमा होकर आपस में एक दूसरे को उकसाएंगे, भड़काएंगे और आखिरकार वो तुम्हें हलाक करेंगे, तुम्हारी जायदादें तबाह करेंगे, तुम्हारे माल व असबाब। आगाज़ खबर की नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस हुकूमत अवाम की हुकूमत, अवामी बहबूद स्कीमात को हर घर तक पहुंचाया जा रहा। कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की तकसीम, भोदन मिले सुदर्शन रेड्डी। महकमा पुलिस की जानिब से जराइम पर काबू पाने के लिए खुसूसी इक़दामात, मुसलसिल निगरानी के बाद गुज़िश्ता साल के मुकाबले जराइम में कमी। कामरेडी जिला एसपी राजेश चंद्रा। शहर को साफ व शिफा बनाने में अवाम ताउन करे। तालाब पर तरक्याती कामों का संग बुनियाद, रुकने असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी। अब खबरें तफसील से। भोदन मिले सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवामी हुक्मरानी फराहम करेगी ताकि अवामी बहबूद की स्कीमें हर घर तक पहुंचे, और कहा कि कांग्रेस हुकूमत कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीमों से गरीब खानदानों की मदद कर रही और तमाम अहले अफराद को इनका फ़ायदा उठाना चाहिए। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमों के चेक एडपल्ली मंडल सेंटर में मंडल प्रजा परिषद दफ्तर में मुस्तहिकीन में तकसीम किए गए। हुकूमत के मुशीर और भोदन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से प्रोग्राम में शिरकत की और मुस्तहिकीन को चेक्स हवाले किए। इसके अलावा मुख्तलिफ वजूहात की वजह से मुश्किलात का सामना करने वाले मुतासरीन में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमों पर अमल आवारी कर रही ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि गरीब लड़कियों की शादियों पर माली बोझ ना पड़े। उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे कि जो भी अहले इसे सरकारी फलाह स्कीमें मिले। उन्होंने कहा कि हुकूमत चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के जरिए मुसीबत ज़दा खानदानों की मदद कर रहे। इस प्रोग्राम में तहसीलदार एमपीडीओ कांग्रेस पार्टी मंडल सदर पी श्रीनिवास, ब्लॉक कांग्रेस सदर बालाराम मोहन, मुतल्लिका गांव के सरपंच कायदीन के सत्यनारायण, शंकर राव, शंकर नायडू, मंडल के अवामी नुमाइंदों, ओहदेदारों, मुस्तहिकीन और दीगर ने शिरकत की। 2 months కు 3 months లోపలి పెళ్ళి అయిన తర్వాత చెక్కులు ఇస్తా ఉన్నాం. ఇప్పటి వరకు ఇక్కడ కూడా కోట్లాది రూపాయల చెక్కులు ఇచ్చాం. షాదీ ముబారక్ కానీ కళ్యాణ లక్ష్మి కానీ తప్పనిసరిగా చిన్న వాళ్లకు సౌకర్యం చేయాలనితో 1-2 కాకుండా ₹1,00,000 చెక్స్ ఇస్తా ఉన్నాం తప్పనిసరిగా. అదేవిధంగా ఏదో గత ప్రభుత్వాలు నిర్లక్ష్యం చేసి కనీసం చిన్న వాళ్లకు తినడానికి వైట్ కార్డు లేకుంటే బియ్యం రాక ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు. అటువంటి కూడా చూసి బహుశా మనం 8-9 లక్షల వైట్ కార్డ్స్ ఇచ్చడం జరిగింది. వైట్ కార్డే కాకుండా దొడ్డు బియ్యం ఇస్తే కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు మనకు ₹35 కొంటే మన గవర్నమెంట్కి పడితే మనకు ఇస్తే మనం 10-12 రూపాయలు అమ్మేస్తా ఉంటాం. అవన్నీ ఆలోచించి
మనము దేనికైతే ఇస్తూ ఉన్నామో చిన్నవాళ్ళు తినాలి, మళ్ళీ బయటకు పోయి కొనుక్కోవద్దన్న ఉద్దేశంతో సన్నబియ్యం ఇస్తే బాగుంటుందన్న ఆలోచనతో సన్నబియ్యం మన ఎప్పుడు నుంచి సన్నబియ్యం ఇస్తూ ఉన్నాం. ఈ విధంగా అన్ని సౌకర్యాలు చేస్తూ మరి కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత డాక్రా సంఘాలకు కూడా మనం అప్పుడు పావులో పట్టిస్తూ ఉంటుంటుంది. తర్వాత అది కూడా మానేసి ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ ఇచ్చాం. మళ్ళీ ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు మన ముఖ్యమంత్రి గారు గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత కేవలం మన డిస్టిక్లనే 10 కోట్లు డాక్టరా ప్లస్ వీళ్ళకు 12 crores రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ ఇస్తా ఉన్నాం. बांसवाड़ा की तरक्की ही मेरा अवलीन फर्ज है। शहर को साफ व शिफाफ बनाने में अवाम ताउन करे। 3 करोड़ रुपए की लागत से तालाब पर तरक्याती कामों का संगे बुनियाद। रुकने असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। शहर बांसवाड़ा को पूरे तेलंगाना में एक मॉडल शहर की तरह तैयार करना मेरा अव्वलीन फर्ज है और शहर को साफ और शफाफ बनाकर बीमारियों से पाक बनाना मेरा जो ख्वाब है। अवाम इस ख्वाब को पूरा करने में ताउन करे। तालाब पर 3 करोड़ रुपए की लागत से तालाब को साफ व शिफाफ बनाते हुए यहाँ पर अवाम की सहूलतों के लिए मंजूर कामों का संगे बुनियाद तकरीब से खिताब करते हुए रुकने असेंबली बांसवाड़ा पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर रुकने असेंबली ने कहा कि बांसवाड़ा मुस्तकिल की तरक्की के लिए अब तक करोड़ों रुपये खर्च करते हुए तरक्याती काम अंजाम दिए गए और कुछ काम अभी बाकी है। अवाम के ताउन से इसको भी जल्द पूरा करने का तयक़ुन दिया और उन्होंने कहा कि शहर को साफ और शिफाफ रखने के लिए अवाम का ताउन जरूरी है, क्योंकि शहर में और अपने मोहल्लों में घरों के आसपास साफ सफाईयत का खास ख्याल रखें और रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों को रोडों पर ड्रेनों में मत डालें, जिससे ड्रेनों में पानी रुकते हुए गलाजत पैदा होती है, जिससे कई बीमारियां आने का अंदेशा होता है। लिहाजा अवाम को चाहिए कि कचरा वगैरह जो रोज म्यूनिसिपल की जानिब से कचरे के ट्रैक्टर आते हैं इसी में डालें और शहर को एक साफ व शिफाफ शहर बनाने में साथ दें। इस मौके पर एग्रो चेयरमैन बालाराज, हाफिज अब्दुल वहाब, नायब सरपंच खालिद अजीम, मोहम्मद गौस, एम्बुलेंस और दीगर टीचर्स कॉलोनी की अवाम कसीर तादाद में मौजूद थी। ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమం ఎల్లయ్య చెరువు కట్టను దుర్వాసన లేకుండా ఈ పరిసర ప్రాంతాల నివసించేటువంటి ప్రజల యొక్క ఆరోగ్య పరిరక్షణ కోసం చేపట్టబోయే పనే ఈ బ్యూటిఫికేషన్ పని. 3,14,00,00,000 రూపాయలు అడ్మినిస్ట్రేషన్ శాంక్షన్ అయి టెండర్ అయింది. ఈరోజు శంకుస్థాపన భూమి పూజ కార్యక్రమం జరిగింది కాబట్టి కాంట్రాక్టర్ వాళ్ళు కూడా పనులు మొదలు పెడతారు. అవసరం మేరకు ఏది అవసరం ఉందో దానికే ఖర్చు పెట్టుకోవాలి. ఏదో గుడ్డిగా రాజుల పైసా రాళ్ల పాలు చేయకుండా ప్రతి పైసా ప్రజలకు ఉపయోగపడేటువంటి పనులకే ఖర్చు పెట్టాలి. साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने 3 बार हिंदुस्तान के वजीर आजम की हैसियत से खिदमत अंजाम दी, आज के नौजवानों को वाजपेयी जिंदगी को मिसाल के तौर पर ले और आगे बढ़े। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण का बयान। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने निजामाबाद जिला मरकज में बीजेपी जिला पार्टी दफ्तर में साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं यौम पैदाइश पर इनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर खिताब करते हुए एमएलए ने याद किया कि साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी जो कि एक अजीम दानिश्वर शायर थे, नरम आवाज़ और मोहब्बत करने वाली तबीयत के मालिक थे। उन्होंने कहा कि बतौर वजीर आजम अपने दौर में उन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए बहुत सी इनकलाबी इस्लाहात की। उन्होंने कहा कि मुल्क की अवाम की तरक्की, बहबूद और सलामती के लिए अहम फैसले लेने का सेहरा वाजपेयी को जाता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट जैसी बहुत सी दूसरी इस्लाहात की और दुनिया में हिंदुस्तान का एहतराम किया। इसी तरह वाजपेयी के दौर में उन्होंने लड़कियों की तालीम के लिए अहम फैसले लिए और इन्हें लड़कियों की तालीम की ज़रूरत से आगाह किया और ख़वातीन में ये हिम्मत पैदा की कि लड़कियां मर्दों के बराबर तालीम हासिल कर सकती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी तकरीर से मुल्क के बहुत से लोगों को मुतासिर किया और कहा कि गुज़िश्ता साल इनके 100वीं यौम पैदाइश को इनकी पार्टी ने गुड गवर्निंग डे के तौर पर करार दिया। उन्होंने कहा कि इनकी जिंदगी हर एक के लिए एक आइडियल है। खास तौर पर आज के नौजवानों को चाहिए कि वो वाजपेयी की शख्सियत को किताबों में पढ़े और इसे एक आइडियल के तौर पर ले। इस प्रोग्राम में बीजेपी की रियासती जनरल सेक्रेटरी श्रावंती रेड्डी, बीजेपी की जिला जनरल सेक्रेटरी एन लक्ष्मी नारायण, बीजेपी की जिला जनरल सेक्रेटरी पी लक्ष्मी नारायण और दीगर भी मौजूद थे। దేశవ్యాప్తంగా అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది. ఈరోజు ఆర్ఎస్ఎస్ స్థాపనలో
మరియు భారతీయ జనతా పార్టీ స్థాపించిన తర్వాత మొట్టమొదటి అధ్యక్షులుగా పనిచేసిన ఆయన మాటలలో మృదుత్వం, నిర్ణయాలు కఠినత్వం. ఆయన ఒక మంచి మనిషి, ఒక జ్ఞాని, ఒక కవి. ఆయన కవిత్వంలో దేశభక్తి, మానవత్వం ఎంతోమందికి ఆదర్శంగా నిలిచిన వ్యక్తి. ఆయన ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడే ప్రొక్లైన్ అణుపరీక్ష ప్రపంచం మొత్తానికి భారతదేశం అణుపరీక్షలో కూడా ముందుందని ప్రపంచానికి చాటిన వ్యక్తి. అదేవిధంగా దేశంలోని నలుమూలల నుండి జాతీయ రహదారులు మరియు బాలికల విద్యా వ్యవస్థ గురించి బీజం నాటిన ఆయన ఈరోజు మనము ఆయన దారిలోనే గత 12 సంవత్సరాల నుండి నరేంద్ర మోడీ గారు ఆయనని ఆదర్శంగా తీసుకొని తన ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతూ ఉన్నారు. ఈరోజు జాతీయ రహదారులు గడ్కరీ గారు ఆ ఇన్స్పిరేషన్. मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट ज़िला निज़ामाबाद की ख़रीदी जाने वाली अराज़ी मैदान का ज़िम्मेदारान ने किया दौरा। कौम व मिलत और समाज की बेहतर रहनुमाई व दीगर दीनी फलाही इक़दामात, आइन मकसद माली इमदाद दरकार, ताउन की अपील। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ज़िला निज़ामाबाद के लिए खिला रोड पर वाक़ एक खुली अराज़ी का आज ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान ने दौरा करते हुए अराज़ी मैदान का जायज़ा लिया। वाज़ेह है कि मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ज़िला निज़ामाबाद पिछले 21 सालों से दीनी खदमात में मसरूफ़ है। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की कारकर्दगी में अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 124 से ज़ायद मसाजिद की तामीर हो चुकी है। 400 से ज्यादा मकातिब का निज़ाम चल रहा। तलबा व तालिबात की तादाद 900 से ज़ायद है, जिसका माहाना खर्च जुमला 12 लाख रुपये है। और दारुल सालिहात मदरसा कायम किया गया, जिसमें तलबात की तादाद 100 है। और इनके अलावा मौसम सरमा में गर्माई मलबूसात, ब्लैंकेट की तकसीम, रमजानुल मुबारक के मौके पर ईद पैकेज, कुर्बानी के मौके पर गोश्त की तकसीम, माहाना बेवाओं के लिए वज़ाइफ का निज़ाम, सलम इलाकों की बस्तियों में वक्तन फ़ौक्तन राशन की तकसीम। अल्हम्दुलिल्लाह तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट पिछले 21 सालों से मुसलसिल करते आ रहा, लेकिन ख़त्म नबूवत की तमाम तर सरगर्मियाँ अब तक किराए की इमारत में चल रही थी। अलावाजी दारुल सालिहात भी किराए की इमारत में चल रहा है। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान ने ये तय किया कि अब ट्रस्ट की अपनी ज़ाती ज़मीन व इमारत हो। इसके लिए खिला रोड मुतासिल बिजली बैटरी कारखाना वाक़ 2700 गज अराजी जमीन निशानदेही की गई। इस अराजी को ट्रस्ट के तहत खरीदना तय पाया। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कीमत भी तय की गई, लेकिन कीमत अदा करना अभी बाकी है, क्योंकि जमीन कुशादा है, कीमत बहुत ज्यादा है। ये कीमत तयशुदा माहिदे के मुताबिक अदा करनी है। इस अराजी की तयशुदा कीमत फी स्क्वायर फीट 40,000 रुपये है, लिहाजा फी मेंबर या फी शख्सी तौर पर 2500 रुपये तय किया गया, जो कि निस्बत बहुत बड़ी है। अजाइम में खरीदी हुई जमीन पर मस्जिद की तामीर, दारुल सालिहात के लिए बिल्डिंग, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट निज़ामाबाद का दफ्तर, नमाजियों के लिए मुकम्मल सहूलियात, जिसमें गाड़ियों के लिए पार्किंग व दीगर ऐसे बुलंद अजाइम के साथ ये अराजी खरीदी गई। अब उम्मत मुस्लिमा की यह अव्वलीन जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर इन बुलंद अजाइम में हजरत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब के इन हौसलों को मजीद मुस्तहकम करते हुए आप तमाम अहबाब दिल खोलकर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट निज़ामाबाद का ताउन करें और अपनी आखिरत संवारे। इस मौके पर सेंटर्स के ज़िम्मेदारान मौलाना अकरमुद्दीन आरमुर, मौलाना इमादुद्दीन निज़ामाबाद, हाफिज़ मुजीब निज़ामाबाद, मौलाना जावेद निज़ामाबाद, मौलाना महमूद निज़ामाबाद, हाफिज़ जलील भिंगल, मुफ्ती महबूब बिचकुंदा, मौलाना नवाज बांसवाड़ा के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती सईद अकबर सरपरस्त तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट निज़ामाबाद ने भी खिताब किया। तो मेरे भाइयों, अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने जो मुनक्किद की है, इसका मकसद एक तो यह है कि ये बताना है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये जमीन हासिल की है, और जो अफवाहें चल रही है उनका इजाला भी। और दूसरे है तो इस वक्त मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के तहत जो काम अंजाम पा रहे हैं, वो इस वक्त समझो कि मौजूदा हिंदुस्तान के मौजूदा हालात के पस मंजर में दीन का बहुत ही अहम बुनियादी काम हो रहा है। आज आप पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा की अपील को आप सुनेंगे, उनके दर्द दिल को, तो उसमें यही बात आएगी कि हिंदुस्तान बदल रहा है। अब नई नस्ल के ईमान की हिफाजत के लिए मकातिब कायम करो, गली गली, गांव गांव, देहात देहात
मकतब के क़याम के बगैर अब नई नस्ल के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ बहुत मुश्किल है। तो इस तरीके से वो टारगेट पूरा हो सकता है बोलते हम बोले 240 में से 250 का ऐलान कर रहे हैं 4 लाख उन्होंने क्या बोले 4 लाख अफराद अगर 240 रुपए के हिसाब से दिए तो वो पूरा जो है कर्ज अदा होता है बोलते अब 240 के बजाय हम 250 बोल रहे हैं। दुआ करो कि अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट से हर मुसलमान 250 अगर दिए तो इंशाल्लाह वो टारगेट पूरा हो सकता है। रॉयल ऑटो कंसल्टेंसी नज़र तिलक गार्डन का दोबारा शानदार आगाज। तकरीब में सीनियर क़ायद रफ़त मोहम्मद खान, नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया हाफिज़ मोहम्मद लई खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। रबन काट कर इफ्तिताई तकरीब में दीगर कई क़ायदीन व नौजवानों की शिरकत। मुजाहिद खान ने मेहमानों का किया इस्तकबाल। शहर के स्टेशन रोड नज़द तिलक गार्डन रॉयल ऑटो कंसल्टेंसी जो कि शहर की मशहूर और बाएतमाद ऑटो कंसल्टेंसी में शुमार होती है का आज दोबारा आगाज अमल में आया। इस इफ्तिताई तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी सीनियर क़ायद रफ़त मोहम्मद खान, नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया हाफिज़ मोहम्मद लई खान ने शिरकत की। इनके अलावा दिगर सियासी, समाजी, मजहबी क़ायदीन व नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। रबन काटते हुए कंसल्टेंसी का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर कारोबार की तरक्की, हिफ्ज़ो अमान के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। तमामी ने प्रोप्राइटर मोहम्मद मुजाहिद खान, अरशद खान को मुबारकबाद दी। तमामी का मुजाहिद खान ने शानदार इस्तकबाल करते हुए तहनीयत पेश की। इस मौके पर इरफान अली, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट जावेद अकरम, सरफराज खान, डिवीजन 59 इंचार्ज कॉर्पोरेटर अबूद हमदान, अकबर खान, मोहतसिम खान, मुजाहिद खान, अफजल खान, नुसरत खान, इकबाल अहमद व दिगर मौजूद थे। डिवीज़न 30 और 31 टेलीफोन कॉलोनी ऑटो नगर की सड़कें इंतहाई खस्ता हाल। सड़कों के नाम पर सिर्फ गड़े राहगीरों, स्कूली तलबा और नमाजियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पुरसाने हाल कोई नहीं, अवाम परेशान। इस जानिब तवज्जो देते हुए सड़कों की मरम्मत, सफाई के इंतजाम किए जाएँ। मस्जिद उमर कमेटी ज़िम्मेदारान का बयान। मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात, तहरीरी नुमाइंदगी हवाले। तमाम तर सहूलतों को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका अहदेदारान को मोहम्मद अली शब्बीर के अहकामात। शहर के 30 और 31वें डिवीजन ऑटो नगर टेलीफोन कॉलोनी की सड़कें इंतहाई खस्ता हाल को पहुंच चुकी। सड़कों के नाम पर सिर्फ गड़े बाकी रह गए। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। हर दिन यहाँ पर अवाम को मुश्किलात उठानी पड़ती है। स्कूली तलबा, राहगीरों और मस्जिद को जाने वाले नमाजियों को शदीद मुश्किलात है। धूल, गुबार, गंदगी, ताफुन, कचरे से भी अवाम परेशान है। इस मसले को लेकर मस्जिद की कमेटी ने R&B गेस्ट हाउस में हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर साहब से खुसूसी मुलाकात की और तहरीरी नुमाइंदगी हवाले करते हुए तमाम तकलीफों से वाकिफ करवाया और इस ज़िम्मन में फौरन इक़दामात करने की ख्वाहिश का इजहार किया, जिस पर मोहम्मद अली शब्बीर ने मुतल्लिका हुक्काम को फोन के जरिए इस मसले को हल करने के अहकामात जारी किए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कई दिनों से ये इलाके बुनियादी सहूलतों से तक महरूम है। इस मौके पर मोहम्मद असगर, 31वें डिवीजन कांग्रेस इंचार्ज शेख जफर, मस्जिद कमेटी मोहम्मद जाकिर, इमरान व दीगर भी मौजूद थे। वार्ड मेंबरान को अवाम के साथ जुड़कर और हुक्मरान तबके में कलीदी रोल अदा करके अवाम के मसाइल को हल करने में सबसे आगे रहे। अवाम के एतमाद को बरकरार रखने के लिए अपने फ़राइज़ ज़िम्मेदारी से अदा करे। साबिक़ सरपंच डी सावित्री रविंदर गौड़ का मशवरा। एड़पल्ली मंडल के कोनापल्ली गांव में हालिया पंचायत इंतखाबात में जीतने वाले वार्ड मेंबरान और पंचायत अमले को चारशंबे को सरपंच डी श्रावती रविंदर गौड़ की सरपरस्ती में नवाजा गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गांव की तरक्की में वार्ड मेंबरान का किरदार बहुत अहम है और इन्हें तजवीज़ दी गई कि वो लोगों के मसाइल की निशानदही करने और इन्हें बर वक्त हासिल करने में पहल करे। उन्होंने इनसे कहा कि वो गांव में बुनियादी ढांचे की तरक्की, सफाई सुथराई और फलाही स्कीमों के नफाज में तालमेल के साथ काम करे। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो अपने फराइज जिम्मेदारी से अदा करे और गाँव की तरक्की के मकसद से आगे बढ़े। बादशाह नौ मुंतखब वार्ड मेंबरान एन महेश कुमार गौड़, जी विठल गौड़, अयप्पा साइलू,
और गंगाधर की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में गांव वालों, सोसाइटी के ताजा तरीन साबिक डायरेक्टर कृष्णा संतोष रेड्डी, बी महेश, श्रीकांत, सत्या गौड, बालाराजू गौड, गांव के बुजुर्ग, खवातीन, नौजवानों, पंचायत अमला और दीगर ने हिस्सा लिया। మేము గ్రామస్తులం అందరం కూడా వారికి సన్మానించడము, వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియడానికి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. మేమందరం కూడా గ్రామస్తులం అందరం, అక్క చెల్లెళ్ళు, అన్నదమ్ములు, యువకులు అందరూ కూడా పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చి వాళ్ళకి సన్మానించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మేము ఒకటే కోరుతా ఉన్నాం, మా వార్డు సభ్యులకు ప్రజలతోటి మమేకమై పాలక వర్గంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తూ ప్రతి ఆ వార్డులలో ఏ వార్డులలో ఉన్నారో ఆ వార్డులలో కూడా ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా వాళ్ళు ప్రజలకు సాల్వ్ చేయాలని ఈ సందర్భంగా నేను మా వార్డు సభ్యులందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా కోరడం జరిగింది. कामरेडी जिले के एसपी राजेश चंद्रा ने कहा कि महकमा पुलिस जराइम पर काबू पाने के लिए खुसूसी इक़दाम कर रहे, मुसलसल निगरानी और अमन व अमान पर खुसूसी तवज्जो के बास गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल जराइम में 1% कमी आई और कहा कि आइंदा साल साइबर और गेमिंग क्राइम्स पर काबू पाने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएंगे। कामरेडी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में क्राइम रिव्यू मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मौके पर एसपी राजेश चंद्र ने इस साल के जराइम से मुतालिक सालाना रिपोर्ट जारी की। बादजा उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल जराइम में कमी आई। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कत्ल के वाक़यात में 8% और फसादात में 63% कमी आई, ताहम कत्ल की कोशिशों में 50% इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल 569 सड़क हादसात हुए थे और इस साल 486 सड़क हादसात हुए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कच्छ के तहत जिला भर में 16 चेक पोस्ट कायम की गई और ये चेक पोस्ट रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक काम करेगी और किसी भी गाड़ी को इन चेक पोस्टों से गुजरना होगा। उन्होंने कहा कि जिला भर में नस्ब कैमरों के जरिए जराइम को कंट्रोल किया जाएगा। एसपी ने कहा कि इस साल महकमा पुलिस की सरपरस्ती में बारिशों की वजह से सैलाब में फंसे 1251 अफराद को बचाया गया और कहा कि 2478 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। उन्होंने कहा कि रोड सेफ्टी प्रोग्राम महकमा पुलिस के ज़ेर एहतमाम शुरू किया गया और ये प्रोग्राम तलबा में रोड सेफ्टी क़वानीन के बारे में बेदारी पैदा करेगा। एसपी ने बताया कि इस साल एक 2 साला लड़का जो लापता हुआ था सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर 3 घंटे के अंदर तलाश कर लिया गया और इसे इसके अहले खाना के हवाले कर दिया गया। कामरेडी पुलिस डिपार्टमेंट ने साइबर क्राइम पर खुसूसी तवज्जो दी और 1,73,15,018 रुपये बरामद किए। एसपी राजेश चंद्रा ने बताया कि जाली नोटों की गर्दिश में मुल्क की 8 रियासतों से ताल्लुक रखने वाले मुलाजिमीन को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी गैंग, गतपारा गैंग, गे गैंग और डाकुओं के एक गिरोह को भी गिरफ्तार किया गया। एसपी राजेश चंद्रा ने जिला कामरेडी में पुलिस की लगन के लिए खुसूसी शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में एएसपी चैतन्या रेड्डी, एला रेड्डी बांसवाड़ा, डीएसपी और दीगर भी मौजूद थे। థెఫ్ట్ కేసెస్ గత ఏడాది 506 ఉంటే ఈ ఏడాది 434 తగ్గింది. అండ్ ఓవరాల్ ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్ దొంగతనాలకు సంబంధించి గత ఏడాది 743 ఉంటే ఈ ఏడాది 698 మార్జినల్ పర్సంటేజ్లో తగ్గడం జరిగింది. నెక్స్ట్ బాడీలీ అఫెన్సెస్ కూడా ఇంపార్టెంట్ తీసుకుంటే మనం అందులో మర్డర్స్ మనకు 8% తగ్గింది, రాయిటింగ్ మనకు 63% తగ్గింది, కిడ్నాప్ అండ్ అబ్డక్షన్ మనకు 10% ఇంక్రీజ్ ఉంది, రేప్ కూడా మనకు ఒక 10% ఇంక్రీజ్ ఉంది. ఈ గ్రీవియస్ హర్ట్ అది కూడా మనకి 2% డౌన్ఫాల్ చూపిస్తుంది. సింపుల్ హర్ట్ కూడా మనకి 10% రిడక్షన్ చూపిస్తుంది. అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసెస్ మనకు 50% ఇంక్రీజ్ చూపిస్తుంది. రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ మా ఫేవరెట్ ప్రాజెక్ట్ ఉండే. వెన్ ఐ కేమ్ హియర్ అండ్ టుక్ చార్జ్ అప్పుడు అనుకున్నాను రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ తగ్గించాలి, దాంట్లో సక్సెస్ అవ్వాలని చెప్పేసి. సో లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేసుకుంటే మనము సుమారుగా రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ 62 తగ్గించాము అండ్ డెత్లు మనకు 64 తగ్గించగలిగాము. దీనికి చాలా సపోర్టు మనకు వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి, పబ్లిక్ నుంచి కూడా మనకు సపోర్ట్ దొరికింది అండ్ ఈవెన్ మీడియా నుంచి కూడా సపోర్ట్ రావడంతో ఇది మేము అచీవ్ చేయగలిగాము. నాన్ ఫెటల్ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ మనకు అది కూడా రిడక్షన్ ఉంది. యాక్సిడెంట్స్ 21 అండ్ టోటల్ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ మనకు 83 లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేస్తే తగ్గడం జరిగింది. कायमा कमेटी में जिले विकला की तैनाती पर विकला ने खुशी का इजहार किया। वजीर खानून ने हुक्मनामे में कहा कि वो मरकजी हुकूमत से मुतल्लिका ज़ेर इल्तिवा अदालती मामलात को हल करने में हुकूमत की जानिब से बहस करेंगे। विकला को कायम कमेटी में जगह मिल गई। हुकूमत हिंद ने वजारत कानून के जरिए अहकाम जारी करते हुए निजामाबाद के सीनियर एडवोकेट सी साई रेड्डी को स्टैंडिंग काउंसिल और सीनियर एडवोकेट भंडारी कृष्णानंद, एम जगनमोहन रेड्डी, डी नागेश्वर, अकोला सुरेश, पी वेंकटेश, टी नरसिम्हा रेड्डी, डी राजेंद्र यशोर को एडिशनल काउंसिल मुकर्रर किया।
हुक्म में कहा गया है कि वो निजामाबाद जिले में मरकजी हुकूमत से मुतल्लिक ज़ेर इल्तिवा अदालती मामलात को हल करने में हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। वजारत कानून के सेक्रेटरी के हुक्म में कहा गया है कि वो 3 साल तक या अगले अहकामात तक इस ओहदे पर बरकरार रहेंगे। निजामाबाद के विकला ने यह मौका मिलने पर विकला को मुबारकबाद दी। क्रिसमस त्यौहार के पेश नज़र ईसाइयों ने नए मलबूसात ज़ेब-तन करते हुए त्यौहार मनाया और क्रिसमस की दी मुबारकबाद। डिचपल्ली मंडल के बर्दीपुर गांव में क्रिसमस की तकरीबात का इनेकाद किया गया। पादरी रिवरेंड दिनाकर ने खुसूसी दुआ की और क्रिसमस की मुबारकबाद दी। इस मौके पर पादरी दिनाकर ने कहा कि पूरी दुनिया जीसस का यौम पैदाइश मनाती है। उन्होंने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आलमी अमन के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया और दुनिया को अमन का पैगाम दिया। बादजा एन पद्माराव ने कहा कि बर्दीपुर गांव में क्रिसमस की तकरीबा शानदार तरीके से मुनक़िद की गई। उन्होंने क्रिश्चियन बरादरी के ताउन पर शुक्रिया अदा किया और इन्हें क्रिसमस की मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम में भास्कर एन देवराज, ईसाई अराकीन, खवातीन, नौजवानों, गांव के बुजुर्ग और दीगर ने हिस्सा लिया। सिरकोंडा मंडल में ईसाइयों ने क्रिसमस की तकरीबात शानदार तरीके से मनाई। ईसाइयों ने मलबूजात ज़ेब-तन करते हुए क्रिसमस त्यौहार मनाया। पादरी की क़ियादत में क्रिसमस की तकरीब अक़ीदत के साथ मनाई गई। खुसूसी दुआएं मांगी गई और क्रिसमस की मुबारकबाद दी गई। बीजेपी की सफ़ों ने आन जहानी हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी का 101वां यौम पैदाइश शानदार तरीके से मनाया। उन्होंने मुल्क के लिए उनकी खिदमत को याद करते हुए खराज अक़ीदत पेश की। अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं यौम पैदाइश की तकरीबात एडपल्ली मंडल मुस्तक़र में शानदार तरीके से मुनक़िद की गई। मुकामी बीजेपी लीडरों और कारकुनों ने मुकामी छत्रपति शिवाजी मुजस्सिमे पर यौम पैदाइश मनाई। इस मौके पर खिताब करते हुए एडपल्ली सरपंच के रामचंद्र ने कहा, कौम की तामीर में वाजपेयी की शराकत बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि मुल्क इनके विजन से मुतहद है और इनके मजबूत अज़्म के आज भी इनके शागिर्द पैरवी कर रहे। कायदीन एम वीरेंद्र, ए कल्याण, एम श्रीनिवास, लक्ष्मण गौड, अनिल साई कुमार, जी सुधाकर और दीगर ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। आज जहानी साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी का 101वीं यौम पैदाइश मोसरा मंडल बीजेपी के ज़ेर एहतमाम मनाया गया। उन्होंने पार्टी दफ्तर में इनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अक़ीदत पेश की। हिंदुस्तान के वजीर आजम के तौर पर उन्होंने जो सनसनीखेज फैसले लिए वो मुतासिरा कुन थे। उन्होंने मशवरा दिया कि आज के लीडरों और नौजवानों को इनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। मजीद ये कि पंचायत के हुक्मरान तबके ने ग्राम पंचायत दफ्तर में वाजपेयी की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अक़ीदत पेश की। इस प्रोग्राम में गाँव के सरपंच जी भोपाल रेड्डी, मंडल सदर श्रीकांत रेड्डी, डिप्टी सरपंच सुरेश गौड, कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। CPI-ML मासलाइन परजा पंथा के ज़ेर एहतमाम मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पार्टी के रियासती लीडर पी रामकृष्णा ने कम्युनिस्ट तहरीकों की 7 साला रियासती कॉन्फ्रेंस की कामयाबी पर जोर दिया। CPI-ML मासलाइन परजा पंथा के ज़ेर एहतमाम मीडिया कॉन्फ्रेंस सिरकोंडा मंडल के गड़गोल गांव में मुनक़िद हुई। इस मौके पर पार्टी के रियासती लीडर पी रामकृष्णा ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी की क़याम की 100वीं सालगिरह के मौके पर 27 दिसंबर को हैदराबाद के सौंदर्य विज्ञान केंद्र में कम्युनिस्ट तहरीक की 7 साला तारीख के मौजू पर एक रियासती कॉन्फ्रेंस असबाग फराइज का इनेकाद किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसका हदफ इस्तेसाल और जबर से पाक माशरा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी को कम्युनिज्म के हदफ के साथ कायम हुए 100 साल हो चुके हैं और यहाँ के हालात के मुताबिक सही रास्ता मुयन न करने की वजह से वो इसे हासिल नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि नाकामियों की वजूहात का जायजा लेकर टॉस मुरतीब किए जा रहे। रियासती कॉन्फ्रेंस में बी श्रीनिवास राव कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के ज़हूर के मौजू पर बात करेंगे। पस मंजर CPI-ML मासलाइन के रियासती सेक्रेटरी पी रंगाराव आजादी की जद्दोजहद में कम्युनिस्ट पार्टी के मौजू पर, जी भार्गव कम्युनिस्ट पार्टी में तकसीम के मौजू पर, इंतहा पसंद और एतदिल पसंद रियासती सेक्रेटरी KPI के रुझानात के मौजू पर बात करेंगे। हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट तहरीक में MLC मासलाइन ने वजाहत की। इस प्रोग्राम में CPI-ML मासलाइन डिस्ट्रिक्ट लीडर R रमेश, डिवीजन लीडर दामोदर, मंडल लीडर्स M लंबाद्री, B किशोर और दीगर भी मौजूद थे। 100 సంవత్సరాల కమ్యూనిస్టు ఉద్యమం గుణపాఠాలు, మన భవిష్యత్ కర్తవ్యాలు ఎట్లా ఈ భారతదేశానికి విప్లవోద్యమాన్ని ఎట్లా నిర్మించదలిచారో అనేటటువంటి ఒక గుణపాఠాలతో కూడినటువంటి ఒక సదస్సుని, సెమినార్ని CPI-ML మాస్లైన్ ప్రజాపంద రాష్ట్ర కమిటీ ఆధ్వర్యంలో సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ దేశంలో నక్సల్బరీ మూవ్మెంట్ నుంచి గోదావరి లోయ ప్రతిఘటన ఉద్యమం, శ్రీకాకుళం ఉద్యమం, అనేక పోరాటాలు, అనేక సాయుధ ఉద్యమాలు జరిగినటువంటి క్రమంలో కూడా దేశంలో అనేక విజయాలు లేదా అపజయాలు, అనేక గుణపాఠాలు వచ్చిన సందర్భంగా విప్లవోద్యమం అనేక ఒడిదొడుకులు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సందర్భం. ఈ సందర్భంలో చాలామంది అనేక విజయాలు సాధించినప్పటికీ కూడా ఇంకా విప్లవం విజయవంతం కాలేదు అనేటటువంటి ఒక సన్నాయి నొక్కులు నొక్కుతున్నటువంటి విమర్శలు కూడా వస్తున్న సందర్భంగా
शंभुगुड़ी मंदिर में दिन दहाड़े एक चोर ने डकैती की। सीसीटीवी कैमरों में चोरी की वारदात कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। मुकम्मल तफसीलात देखते हैं। चाशुमे की दोपहर एक ठग ने शहर के अहमदी बाजार इलाके में शंभुगुड़ी मंदिर की दीवार पर चढ़कर मंदिर में दाखिल हो गया। इसके बाद वहां पर मौजूद पूजा के सामान का सरका किया। शाम के वक्त पुजारी मंदिर में दाखिल हुआ, लेकिन वहां पूजा का सामान नहीं मिला। पुजारी ने मंदिर के चेयरमैन बी मधु को इसकी इत्तला दी। सरके की वारदात के बारे में मुतल्लिका सेकेंड टाउन थाने को इत्तला देने के बाद सब इंस्पेक्टर मुजाहिद ने जय वकू का मुआयना किया। बदजा मंदिर के आसपास के सीसीटीवी कैमरों का जायजा लिया गया और ठग के मंदिर की दीवार पर चढ़ने और चोरी के बाद वापस जाने के तमाम मंजर सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए। पुलिस ने उस ताजिर की शनाख्त कर ली जिसने चोरीशुदा मंदिर के पूजा का सामान खरीदा था। नतीजे के तौर पर पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई कि मुकामी फोर्ट टाउन थाने के तहत मिर्ची कंपाउंड के इलाके में पुराना सामान खरीदने वाले एक ताजिर ने सिर्फ 200 रुपये में एक चोर से पूजा का सामान लिया था, जिसके नतीजे में पुलिस ने ताजिर को गिरफ्तार कर लिया। मंदिर के पुजारी राज किरण की शिकायत की बुनियाद पर सेकेंड टाउन एसआई सैयद मुजाहिद ने मुकदमा दर्ज किया। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की बुनियाद पर पुलिस ने मंदिर में चोरी करने वाले हमलावर की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस हुकूमत अवाम की हुकूमत, अवामी बहबूद स्कीमात को हर घर तक पहुंचाया जा रहा। कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की तकसीम, भोदन मिले सुदर्शन रेड्डी। महकमा पुलिस की जानिब से जराइम पर काबू पाने के लिए खुसूसी इक़दामात, मुसलसिल निगरानी के बाद गुज़िश्ता साल के मुकाबले जराइम में कमी। कामरेडी जिला एसपी राजेश चंद्रा। शहर को साफ व शिफाफ बनाने में अवाम ताउन करे। तालाब पर तरक्याती कामों का संग बुनियाद, रुकने असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।